नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अगहन गुरुवार माता महालक्ष्मी जी की पूजा और व्रत के विषय में। संपूर्ण पूजा विधि आप लोग जानेंगे, कुछ खास बातें आप लोग जानेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। पूरी संपूर्ण विधि, व्रत किस प्रकार से रखना है और पूजा अर्चन किस प्रकार से करना है। दूसरी बात, आप लोग जो माता लक्ष्मी जी का चरण चिन्ह बनाते हैं उसे किस चीज से बनाएं, किस वस्तु से बनाएं जो कि ज्यादा शुभ फल आपको प्रदान करे। और यदि आपके पास माता लक्ष्मी जी की धातु की मूर्ति है, आप धातु की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो एक विशेष कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी का स्थिर निवास आपके घर में होगा। कुछ विशेष बातों का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि अगहन मास का गुरुवार जो है ये माता महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। यह दिन ऐसा है, जितने भी गुरुवार अगहन मास में पड़े, यह गुरुवार ऐसा गुरुवार होता है जिसमें कि हम यदि विधि विधान से पूरी श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करें तो निश्चित ही माता जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। तो एक एक करके सारी बातें जानेंगे। पूजा विधि के साथ साथ कुछ खास बातें भी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग पूरी तरह से बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 में अगहन मास में 4 गुरुवार पड़ेंगे। 2 गुरुवार बीत चुके हैं, ये तीसरा गुरुवार है जो कि 14 दिसंबर को पड़ने वाला है। इस दिन हम लोग व्रत रखेंगे और माता महालक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। आप लोग जो विस्तृत सफाई है अपने घर की, वो आप लोग बुधवार को ही कर लीजिएगा। गुरुवार को आप लोग केवल जो दैनिक सफाई होती है उसे कीजिएगा। झाड़ू पोछा इत्यादि आप लोग अपने घर का कर लीजिएगा। घर का जो मंदिर है जहां पर आप लोग चौकी की स्थापना करेंगे उस जगह की साफ सफाई कर लीजिएगा, स्नान आदि कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इस दिन आप, गुरुवार का दिन है तो पीले वस्त्र भी पहन सकती हैं और माता महालक्ष्मी जी की पूजा की जहां तक बात है, आप लोग लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर भी माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस व्रत में देखिए, सबसे जो ज्यादा मुख्य होता है, सबसे ज्यादा जरूरी जो बातें होती हैं वो 2 चीज होती है। एक तो कलश की स्थापना जो कि हम चौकी स्थापित करके करते हैं, और दूसरा आपके मुख्य द्वार का पूजन। ये 2 कार्य बहुत ही ज्यादा मुख्य होते हैं। तो मुख्य द्वार का पूजन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही करें तो ये बहुत ही उत्तम होगा। वैसे जिनके पास समय की कमी है, बहुत दिक्कत है, परेशानी है, सुबह बहुत व्यस्तता है, वो लोग संध्या पूजन में भी मुख्य द्वार का पूजन करते हैं। लेकिन यदि सबसे उत्तम फल की मैं बात करूं तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही पूरा प्रयास कीजिएगा। जल्दी उठ जाइएगा और स्नान आदि करके सबसे पहले अपने मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद स्नान आदि करके फिर आप अपने मुख्य द्वार का पूजन कीजिएगा। अब आइए मैं बता देती हूँ मुख्य द्वार का पूजन कैसे करना है, और जो पद चिन्ह है, रंगोली है या फिर आप स्वास्तिक का चिन्ह जो बनाते हैं वो किस वस्तु से बनाएं तो ये ज्यादा उत्तम होगा। सबसे पहले तो आप लगभग 3 से 4 के बीच में अवश्य उठ जाइएगा, तभी आपका पूरा जो पूजन कार्य है वो संपूर्ण हो जाएगा। आप अच्छे से पूजा भी कर पाएंगी या कर पाएंगे और अपने मुख्य द्वार का पूजन भी आप लोग कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुख्य द्वार खोलिएगा। कहा जाता है कि अगहन मास के गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती हैं और जिसका मुख्य द्वार ब्रह्म मुहूर्त में खुला होता है उसके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। तो ये तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि गुरुवार के दिन आप लोगों को व्रत रखना है, या फिर जो भाई बहन व्रत नहीं रखते हैं, केवल पूजन अर्चन कर रहे हैं, वो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने घर का मुख्य द्वार जरूर खोल देंगे और मुख्य द्वार की सफाई कर लेंगे। ये जरूर आप लोग कर लीजिएगा, चाहे आप लोग व्रत रख रहे हो या फिर नहीं भी रख रहे हो। और वैसे भी प्रतिदिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में अपने मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए। चलिए आगे मैं अपने विषय पे आती हूँ। तो सबसे पहले मुख्य द्वार खोल दीजिएगा। उसके बाद अपने घर की जो दैनिक सफाई है, झाड़ू पोछा इत्यादि कर लीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं अगहन मास के गुरुवार में यदि हम माता महालक्ष्मी जी का व्रत करते हैं तो हमें उस दिन झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बिना घर में झाड़ू लगाए, बिना घर में पोछा लगाए आप दैनिक अपना कार्य कैसे शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप रसोई घर का ही कार्य है, रसोई घर में भोजन कैसे बनाएंगे, पूजन अर्चन कैसे करेंगे, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। वैसे आप लोगों के घर का क्या नियम है, परंपरा है, वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहती हूं कि गुरुवार के दिन विस्तृत सफाई ना करें, लेकिन अपनी जो दैनिक सफाई है उसे अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद आप सफाई करने के बाद आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार का पूजन करना है।
तो मुख्य द्वार के पूजन के लिए सबसे पहले आप वहां पर थोड़ा सा पानी में गंगा जल मिलाकर एक बार दोबारा आप स्नान करने के बाद छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। अब ये मुख्य बात आती है कि किस वस्तु से बनाएं तो आपको ज्यादा लाभ होगा। देखिए, अगहन मास के गुरुवार का जो मुख्य रूप से माता महालक्ष्मी जी की पूजा है, इसमें नए चावल के आटे का या फिर नए धान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप लोग चाहें तो चावल के आटे का घोल बनाकर भी माता लक्ष्मी जी का पद चिन्ह बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। और आप लोग चाहें तो चावल से भी बना सकते हैं। जैसे चावल को आप थोड़ा सा कलर कर लीजिए पीले रंग में या गुलाबी रंग में या लाल रंग में, तो चावल से भी, क्योंकि कहा जाता है कि चावल से स्वास्तिक बनाना या फिर चावल से रंगोली या फिर चावल से माता जी के पद चिन्ह बनाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य में हमारे घर में वृद्धि होती है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो खास करके माता महालक्ष्मी जी का विशेष दिन है, तो आप लोग चाहें तो चावल के आटे से, लेकिन नया चावल होना चाहिए, ये जरूरी होता है। ये मुख्य बात होती है इस गुरुवार के व्रत में और पूजन में। तो आप लोग बना लीजिएगा, या फिर आटे का घोल बनाकर आप लोग उसका भी आप लोग रंगोली और स्वास्तिक पद चिन्ह बना सकते हैं। तो छोटी सी रंगोली या फिर छोटा सा स्वास्तिक बनाकर एक आप लोग जल का कलश रख दीजिएगा छोटे पात्र में, और उसके बाद वहां पर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। वहां पर पुष्प इत्यादि आप लोग अर्पित करके और बैठकर माता महालक्ष्मी जी से आवाहन कीजिएगा उनका, और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता रानी, आप मेरे घर में आए, मेरे घर में अस्थायी रूप से, स्थिर रूप से विराजमान हो। इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए आप उनका आवाहन करके उनको प्रणाम कीजिएगा, उनकी वंदना कीजिएगा। अब आपको जो पद चिन्ह बनाना है वो मुख्य द्वार से होते हुए अंदर की तरफ आते हुए बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको विषम संख्या में बनाना है। जैसे कि अब आपके मुख्य द्वार से लेकर आपके जो घर का मंदिर है वो कितनी दूरी है, उस हिसाब से आप लोग 5, 7, 11 इस तरह से आप लोग विषम संख्या में बनाते हुए आगे की तरफ आते हुए अपने घर में प्रवेश करते हुए अवस्था में आपको पद चिन्ह बनाना है। पद चिन्ह बनाने के बाद आप वहां पर आप पुष्प इत्यादि अर्पित करके सभी जो पद चिन्ह आपने बनाए हैं प्रणाम करते हुए कि ये भाव रखते हुए कि माता लक्ष्मी जी साक्षात हमारे घर में पधार रही हैं, इस तरह से आप भाव रखेंगे और उनका आवाहन करेंगे, उनको बुलाएंगे, तो निश्चित माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी। ये बात हो गई। उसके बाद आप अपनी जो दैनिक पूजा इत्यादि है, सूर्य देव जी को जल दे दीजिएगा, माता तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से हमें माता तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, वैसे प्रतिदिन करनी चाहिए, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद अब बारी आती है आपका जो चौकी की आपकी स्थापना आपको करनी है, वो कैसे कैसे करनी है। मैंने और भी जो पिछले गुरुवार के पूजा विधि में मैंने बताया था आप लोगों को, चौकी पर जो वस्त्र बिछाया है वो, और जो नारियल में आपने चुंदरी लपेटी है, जो नारियल आपने पूजा में इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, वही नारियल, वही चुंदरी, वही वस्त्र आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। आप सबसे पहले चौकी की स्थापना करें, उस पर लाल या पीला वस्त्र, आप दोनों ही कलर का वस्त्र बिछा सकते हैं, बिछा ले। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। अब मुख्य बात आती है कि नए चावल, यहां भी आपको नए चावल का ही प्रयोग करना है। और जो नए धान की बाली यदि आपको मिल जाती है तो आप लोग तोरण के रूप में, मंडप के रूप में आप लोग माता लक्ष्मी जी का जो चौकी की आपने स्थापना की है उसके ऊपर तोरण के रूप में आप लोग सजा दीजिएगा। ये बहुत ही शुभ होता है, तो इस तरह से कर दीजिएगा। नहीं धान की बाली मिल पाती है, कोई बात नहीं, नया चावल है तो आप सबसे पहले कलश के नीचे आसन देने के लिए, चाहे आप अष्टदल कमल बनाकर आसन दें, चाहे स्वास्तिक बनाकर दें, चाहे वैसे ही आप चावल की ढेरी रख दें, उसे रखकर आप कलश को आसन आपको देना है। कलश के बारे में मैंने बताया है, मौली बांध दीजिएगा, स्वास्तिक बना दीजिएगा, थोड़ा सा पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर जल डालें, उसमें आप लोग थोड़ा सा दूर्वा, हल्दी का जो गांठ होता है, हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, पुष्प इत्यादि आप लोग उसमें डालकर कलश की स्थापना कर ले। 5 पल्लव ऊपर से लगा दें, आम के 5 पत्ते, अशोक के 5 पत्ते लगा दें। अब इसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है, जो कि इस अगहन मास के गुरुवार का सबसे मुख्य पूजन होता है। जिस तरह हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार हम नारियल की पूजा करते हैं, क्योंकि नारियल साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उसे श्रीफल कहा गया है। तो आप लोग पहले मौली उसमें बांधकर, चुंदरी लपेटकर, वो पहले ही आपने व्रत रखा होगा तो उसमें लपेट कर आपने रखा होगा, यदि आपने हटा दिया है तो फिर से आप लपेट दीजिएगा, और 5 पल्लव के ऊपर आप नारियल की स्थापना कर दीजिएगा। अब आपको एक घी का दीपक
प्रज्वलित करना है। आप तिल के तेल का भी दीपक प्रयोग में ला सकती हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष रूप से घी का दीपक यदि हम जलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो आप लोग जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसके नीचे भी आप चावल का जो चावल है नया, उसका आसन देकर ही आप लोग दीपक रखिएगा, क्योंकि दीपक ऐसे ही नहीं रखा जाता है बिना आधार बिना आसन के। आप दीपक प्रज्वलित कर दी। अब उसके बाद जब आप माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र या जो भी आपने तस्वीर वगैरह जिससे भी आप पूजा कर रही हैं, जब आप उसकी स्थापना करेंगी तो वहां भी आपको आसन देना है। चाहे आप फूलों की पंखुड़ियां बिछा दीजिए या फिर अक्षत ही, जो चावल मैंने बताया चावल ही थोड़ा सा डालकर आप तब माता लक्ष्मी जी का तस्वीर जो है उसे स्थापित कीजिएगा। आप मूर्ति की भी पूजा कर सकती हैं, आप फोटो चित्र जो भी आपके पास है आप पूजन कर सकती हैं। माता लक्ष्मी जी के चित्र पर भी आप एक कोई वस्त्र चुंदरी इत्यादि जरूर अर्पित कर दें, ओढ़ा दें। अब बात आती है कि श्री हरि नारायण जी के साथ यदि आप माता लक्ष्मी जी को स्थापित करती हैं, उनके साथ का यदि आपके पास चित्र है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक सुपारी से श्री हरि नारायण की प्रतीकात्मक एक स्थापना आप वहां पर कर लें, जैसे हम लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं। कोई आसन आप दीजिए, किसी पात्र में आसन देकर आप वहां पर, क्योंकि जब भी हमें माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए तो वहां पर श्री हरि नारायण जी जरूर विराजमान हो, क्योंकि आप देखते हैं कि माता लक्ष्मी जी अकेले कभी निवास नहीं करती कहीं पर, वो हमेशा श्री हरि नारायण जी के साथ रहती हैं। तो गुरुवार का दिन है और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा है, तो जहां माता लक्ष्मी जी की पूजा हो वहां नारायण न हो, और जहां नारायण जी की पूजा हो वहां माता लक्ष्मी जी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग जरूर वहां पर स्थापित करिएगा। यदि चित्र के साथ है तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको क्या करना है, गणेश जी की स्थापना करनी है, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई पूजा प्रारंभ हो ही नहीं सकती है। तो आप सुपारी से ही, या फिर आपके पास छोटी मूर्ति है, चित्र है, तो आप लोग गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा आसन देकर। ये बात हो गई। अब आप एक थाल में जो भी आपके पास पूजा सामग्री है, फूल, अक्षत, रोली या फिर फूलों की माला, दूर्वा, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सिंदूर, ये सारी चीजें, पीला चंदन, सब कुछ आप लोग एक जगह थाली में रख लीजिएगा। आरती करने के लिए आप चाहे घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, चाहे कपूर से भी आरती कर सकती हैं। तो ये सारी व्यवस्था कर लीजिए। अब बात आती है प्रसाद की। प्रसाद में सबसे पहले तो आप मौसमी फल ले लीजिए, आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो पाए आप ले लीजिए। अब माता लक्ष्मी जी का जो प्रिय भोग प्रसाद है वो खीर है। तो खीर के बारे में मैं बता दूं कि दोनों समय गुरुवार के जो व्रत में या पूजन में दोनों समय पूजा की जाती है। तो खीर का भोग आप चाहे तो सुबह लगा दें या फिर संध्या के समय लगा दें। आप एक समय तो खीर का भोग जरूर ही लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का प्रिय भोग प्रसाद है। इसके अलावा आप और कौन कौन सा भोग प्रसाद लगा सकती हैं? आप चाहें तो मिश्री का भोग लगा सकती हैं, या फिर आप चाहें तो मखाने की खीर का भी भोग लगा सकती हैं। दूध से बनी हुई कोई मिठाई, जो सफेद मिठाई हो, उसका भी आप लोग भोग लगा सकती हैं। ये सब माता लक्ष्मी जी का प्रिय भोग प्रसाद है। तो आप इसको रख लीजिएगा, व्यवस्था कर लीजिएगा। खीर है तो आप खीर जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो आप संध्या के समय कर लीजिएगा इसको। उसके बाद जब सारी व्यवस्था आपने कर ली तो दो छोटे छोटे पात्र में आपको जल रखना है अलग से। कलश का जल आपने रख दिया है, अलग से जल रखिए। अलग से इसलिए एक जल जो है एक पात्र का, उससे हम सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, और दूसरा जो जल है उससे हम लोग स्वयं आचमन करेंगे। क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए कि जिस जल से हम स्वयं आचमन करते हैं उसी जल से हम देवी देवताओं को स्नान नहीं कराते हैं, या फिर जो भी हम नैवेद्य इत्यादि अर्पित करते हैं उस पर हम जल गिराते हैं, वो सारा कार्य हम लोग उसी जल से नहीं करते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो स्वयं आप एक आसन लीजिए, वहां पर बैठिए, दो पात्र में जल रखिए, आचमनी रखिए। पूजा सामग्री में एक वस्तु मैं बताना भूल गई कि आप कलावा जरूर रख लीजिएगा वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए। ये बात हो गई। अब आप बैठेंगी, दो पात्र में आपके पास जल है, एक जल से आप स्वयं 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और अपने ऊपर 3 बार जल छिड़क कर गायत्री मंत्र बोलते हुए आप अपने आप को पवित्र कर ले। ये सारे कार्य करने के बाद अब आप सबसे पहले सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं। जो आप अलग पात्र में आपने जल रखा है उसी से आप स्नानियम जलम समर्पयामि आप बोलते हुए स्नान कराएं, या फिर वैसे ही स्नान करा दें। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, यदि आपके पास धातु की मूर्ति है, जैसा कि मैंने बताया कि आप मूर्ति, चित्र, फोटो, जैसा भी जो भी आपके पास है आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो गुरुवार की पूजा में आप शंख के जल से या फिर पंचामृत से, शंख में पंचामृत से आप माता लक्ष्मी जी का अभिषेक और श्री हरिनारायण जी का अभिषेक जरूर करें, यदि धातु की मूर्ति है। यदि धातु की मूर्ति नहीं है तो आप वैसे ही सांकेतिक स्नान करा सकती हैं। तो इससे आपको समझ लीजिए कि धन धान्य की कमी आपके घर में कभी नहीं आती है। सांकेतिक स्नान कराने के बाद आप सभी देवी देवताओं को कलावा जो आपके पास है वस्त्र के रूप में, जितना भी आपने चौकी पे स्थापना की है, सभी लोगों को आप अर्पित कर दीजिएगा। अब बारी आती है चंदन,
सिंदूर रोली, माता जी को सिंदूर लगाइएगा। श्री हरि नारायण जी को पीला चंदन, भगवान गणेश जी को सिंदूर, नारियल पे लाल रोली या कुमकुम, कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिएगा। उन्हें पुष्प चंदन अर्पित कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि कलश में स्थापित जितने भी देवी देवता हो सभी लोग हमारी पूजा में पधारें, हमें आशीर्वाद दें, हमारी पूजा संपन्न हो, इसके लिए मैं आपका आवाहन करती हूँ। इस तरह से उन्हें प्रणाम करते हुए आवाहन कर लीजिएगा। अब बारी आती है, एक सुगंधित धूप आप प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। धूप, दीप, अक्षत, चंदन, पुष्प, इन सारी चीजों से सभी देवी देवताओं का आप पूजन कर लीजिएगा। नैवेद्य जो भी आपके पास है, भोग प्रसाद, आप सभी देवी देवताओं के सामने रख दीजिएगा। ये कर लीजिएगा। उसके बाद दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया है, दीप ज्योति की भी अच्छे से आप पूजा कर लीजिएगा, साक्षात माँ लक्ष्मी जी का भाव रखकर। तो इस तरह से सभी पूजा अर्चना करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप बैठकर जितना भी आपके पास समय हो, मैंने पहले भी बताया है कि यदि सुबह कम समय है तो आप इस तरह से धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, ये सारी पूजा आप कर लीजिए और संध्या के समय बैठकर अच्छे से पूजा करने के बाद आप मंत्र का जप, चालीसा, स्तोत्र, सारी चीजें आप कर सकती हैं। यदि सुबह आपके पास समय है तो आप मुख्य रूप से यदि आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं तो माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। दूसरी चीज, आप कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकती हैं, माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जप कर सकती हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकती हैं। कहने का मतलब ये बात है, अपनी श्रद्धा के ऊपर, समय के ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर आप जितना भी करना चाहें, जैसी भी आप प्रार्थना करना चाहें, जिस तरह से आप करना चाहें, क्योंकि प्रार्थना करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती मैंने बताया, घी के दीपक से या फिर कपूर से आप आरती कर लीजिएगा। आरती में यदि पूरे परिवार सम्मिलित हो तो ये बहुत ही उत्तम होता है। आरती करने के बाद आपको सभी देवी देवताओं को नैवेद्य समर्पित करना है। नैवेद्यम समर्पयामि, इस तरह से करके आप जो भी नैवेद्य भोग प्रसाद रखें वहां पर छोटे से पात्र में जल जरूर रखें। ये सारा चीज करने के बाद अंतिम में आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, क्योंकि क्षमा प्रार्थना करने से हमारी जो पूजा में त्रुटियां हमसे हो जाया करती हैं उसकी हमें क्षमा मिल जाती है। भगवान हमें क्षमा करते हैं क्योंकि हमसे कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब बात आती है व्रत की, तो व्रत आपको फलाहारी ही रखना है, बिना नमक के ही रखना है, ये नियम होता है। वैसे आपके घर की क्या परंपरा है, किस तरह से आप लोग रखते हैं, इस बात को भी आप लोग देख लीजिएगा। जो खीर है, यदि मान लीजिए आपने सुबह भोग प्रसाद आपने खीर का लगाया है तो पूरे परिवार उसे खा सकते हैं, लेकिन आप संध्या पूजन के बाद ही उस खीर को ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि अन्न का एक ही बार हम लोग प्रयोग करते हैं, एक ही बार अन्न खाते हैं। तो अन्न में वही खीर खाकर ही आप लोग अपनी जो व्रत है इसको संपूर्ण कर लीजिएगा। अलग से आपको कोई दूसरा अनाज खाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संध्या के समय लगाते हैं भोग प्रसाद तो थोड़ी देर बाद आप पूरे परिवार के साथ आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा। इसी विधि से आपको संध्या पूजन भी करना है। विशेष क्या है? विशेष ये है कि मैंने बताया कि यदि आप सुबह बैठकर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप नहीं कर पाती हैं या फिर चालीसा स्तोत्र कोई भी पाठ नहीं कर पाती हैं, जल्दीबाजी है, व्यस्तता है, तो ये कार्य आप संध्या को करेंगी। जितनी भी पूजा विधि मैंने बताई, सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी पात्र का प्रयोग आपने किया है पूजा में, सभी पात्रों को दोबारा से आप साफ कर लीजिएगा, धुल लीजिएगा। जो पुष्प इत्यादि हैं सूखे हुए उसे हटा दीजिएगा। दोबारा से मूर्ति को पोंछकर अब फिर से आप चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, ये सारी चीजें आप दोबारा से सब करके पूजन अर्चन उसी विधि से आपको करना है। कलश इत्यादि तो वही रहेगा, पूजन अर्चन कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने भोग प्रसाद बताया, आप अर्पित कीजिएगा। खीर है तो खीर का, नहीं तो फिर से आप मौसमी फल और तो कुछ मिश्री, मिठाई जो भी आपके पास है आप अर्पित करके फिर से आप आरती कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। इस तरह से करने के बाद आप जप इत्यादि कर लीजिएगा पूरी विधि विधान से, और वही खीर का जो प्रसाद है उसे ग्रहण करके आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। तो इस तरह से संध्या और सुबह के पूजन के विषय में मैंने बता दिया। अब चौकी आपको सुबह हटानी है, तो मैंने बताया भी है पहले भी कि आपको उसी कलश का प्रयोग दोबारा करना है। जल इत्यादि आपको पूरे घर में छिड़कना है। सुबह अर्थात शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद कलश का जल आप पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। बाकी जो बच रहा है उसे गमले पौधे में डाल दीजिएगा। जो पंच पल्लव, पुष्प इत्यादि है उसे आप एक जगह रखती जाइएगा, एक ही बार उसे विसर्जन आप कर दीजिएगा। नारियल, मूर्ति, वस्त्र जो आपने बिछाया है ये सब आपको दोबारा फिर गुरुवार के दिन प्रयोग में लाना है। जो चावल इत्यादि आपने रखा है कलश के नीचे वो सब आप पक्षियों को डाल सकते हैं, गौ माता को खिला सकती हैं। इस तरह से आप माता महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन आप संपूर्ण कीजिएगा। तो ये सारी विधि है। कोई भी बात यदि रह गई हो, छूट गई हो, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। माता महालक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।